मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब सोशल मीडिया नहीं था। कनेक्टिविटी, मतलब एक ऐसा टीचर जो मैथ्स को मूवी से रिलेट करता हो। कभी फील ही नहीं होता था कि मतलब ये हमारे स्कूल के टीचर हैं। जनरेशन को चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे टीचर्स के नाम पे, स्कूल के नाम पे फर्जी फेक अकाउंट्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बनाना। टीचर्स को रिस्पेक्ट दो। जो मैं बहुत ज्यादा एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, टीचर्स को Yeah. रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो नहीं बहुत देते। खराब लगता है मुझे। नॉन अवेलेबल वारंट है। अगर बच्चे के नाम पे इश्यू हो गया तो फिर वो सीधा 18 साल के बाद ही जेल से बाहर निकलेगा। ना मैं ना बहुत छोटी लगती हूँ। इट्स लाइक मतलब ऐसे बोलती है। मैं उसकी थोड़ी सी मिमिक्री करी थी। कुछ बच्चों का मेंटालिटी ऐसी होती है कि स्कूल के टीचर को छोड़ो एंड फिर घर आकर के पेरेंट्स को ये दिखाना कि हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं। एंड एवरीवन नोज, सभी जानते हैं कि पेरेंट्स भी मोबाइल पे जानते चल हैं। क्या रहा होता है। Every great conversation starts with a cup of tea. Bonjour, hello, नमस्ते। मैं हूँ काव्य गुप्ता, आपकी होस्ट फॉर द T3 पॉडकास्ट। और आज हम फिर से आते हैं अपने एक नए एपिसोड के साथ। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मिशांत पांडे। हेलो, हाय, हाउ आर यू? वेरी फाइन। ओके, सो मिशांत जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। एज एवरीवन नोज कि मैम ने बता ही दिया कि नाम निशांत पांडे। हाँ जी। एंड इट्स अ वेरी स्पेसिफिक नेम, इजीली देखने को नहीं मिलता है, सुनने को भी नहीं मिलता है। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम श्री नंदालकर इंटर कॉलेज 10+2। एंड आफ्टर दैट 1 साल की मेरी रही आईआईटी की कोचिंग, जो काकादेव कानपुर में करी है। एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद द पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, फिर बीएड, आफ्टर दैट एमएससी फ्रॉम फिजिक्स एंड टीचिंग। वेरी नाइस। तो आपने इतने सारे डिप्लोमास करे, इतनी पढ़ाई Yeah. करी, तो आप मुझे बताएंगे आप टीचिंग में कैसे आए? टीचिंग में बेसिकली क्लास 11th-12th में हमारे यहाँ एक ग्रुप ऑफ टीचर आए थे, मिस्टर सुधीर मिश्रा एंड मिस्टर भास्कर मिश्रा। हाँ जी। एंड उन्हीं के साथ ग्रुप में हमारे एक टीचर भी थे, मिस्टर कौशलेश तिवारी। तो उन लोग की जो टीचिंग मेथड्स थे, स्टाइल थी पढ़ाने की, वो काफ़ी इंस्पायरेशनल थी। एंड मतलब अदर टीचर उस तरीके से आई डोंट थिंक पढ़ा सकते हैं। नहीं, मतलब मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, बट मुझे लगता है कि मैं सारे टीचर्स को जानती हूँ क्योंकि हम लोग सेम स्कूल में थे, बट मीडियम चेंज था हमारा। या तो उनके जो मेथड्स होते थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब सोशल मीडिया की नहीं था। कनेक्टिविटी थी ही थी नहीं। ही नहीं, यस एंड उस एग्जैक्टली। टाइम पे मतलब एक ऐसा टीचर जो मैथ्स को मूवी से रिलेट करता हो। एंड मतलब कभी फील ही नहीं होता था कि मतलब ये हमारे स्कूल के टीचर हैं। एंड इवेंचुअली हम लोगों ने कभी स्कूल में उनको सर बोला ही नहीं, ऑलवेज ग्रीट करते थे तो बाबा जी, गुरु जी, एंड दीज आर द नेम्स। मैंने एंड बहुत आज भी सुना यही है। होता है हमारा कि फेसबुक पे मिलना होता है। इवन अभी रिसेंटली एग्जाम हुए थे हमारे गवर्नमेंट टीचर्स के, तो सुधीर सर मिल गए थे सेंटर पे। तो ओह मैं नाइस। भी पेपर दे रहा एंड वो भी पेपर दे रहे थे। तो एंड हाँ ही इज द जी। सीनियर वन, तो पहले तो मैंने जाते उनके पैर छुए कि सर, तो बोले अरे सिलेक्शन हो जाए लड़के का, और बड़ा मतलब बढ़िया आशीर्वाद भी बढ़िया देते थे वो। हाँ। तो फिर एग्जाम दिए, तो आज भी जब मिलते हैं तो कोई सर नहीं बोलता उनको। आज भी गुरु परंपरा जो चलती आई है कि गुरु जी, बाबा जी, तो आज भी उनको उसी नाम से बुलाया जाता है। एंड उनकी जो मेथड्स थे वो देख के लगता था कि ये मेथड स्प्रेड होने चाहिए। लोग जो मैथ से डरते हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन से, ट्रिग्नोमेट्री से, कोऑर्डिनेट बहुत। ज्योमेट्री से, लोगों को मतलब एक हवा होता है बहुत बड़ा। कैलकुलस। हाँ, कैलकुलस की मतलब Calculus। कैसे करेंगे। एंड आज की डेट में भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे टीचर से, बट स्टिल बच्चों में कैलकुलस का बहुत बड़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, यू नो कि मतलब क्वेश्चन देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ पाती है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। एंड वो हम लोग इतने मतलब सुपर मेथड से पढ़ाते थे, इजी कर रखा था उन्होंने कि लगता ही नहीं था कि हाँ हम लोग कैलकुलस जैसा कोई बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल यूं निकल जाता था हम लोगों का। तो उनको देख के लगता था कि हाँ कि आगे जाकर के फॉलो ऑन करना चाहिए। बट फिर वही पेरेंट्स वाली बात कि पेरेंट्स का नजरिया कि उनका लड़का बीटेक कर रहा है, उनकी लड़की बीटेक कर रही है, मेरा लड़का भी बीटेक हाँ करेगा। जी। एंड देन वही कि चलो पहुंचो काका दो कोचिंग मंडी एंड तैयारी करो। यार मेहनत भी करी थी, जो टीचर्स पढ़ाते थे वो कहते भी थे कि निशांत वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, बट लिटिल बिट वही केमिस्ट्री, मैथ्स वालों की प्रॉब्लम की केमिस्ट्री वीक ही होती है। तो बस वही केमिस्ट्री रह गई मेरी, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर ग्रेजुएशन किया एंड फिर बीएड, देन पीजी।
उस सुमन टाइम पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, उस टाइम पे ना बीटेक का बहुत क्रेज था, सारे बच्चे ही बीटेक कर रहे थे, हाँ हमारे आसपास इवन मैंने भी किया हुआ है। हाँ, तो सभी का तो बिल्कुल क्रेज था मैं उस ये टाइम पे। बताना जरूर चाहूंगी। और एक चीज और कि मैं और निशांत छोटे में हमेशा साथ में खेले हैं, और भी लोगों के साथ हम लोग खेलते थे, या और हम लोग ने साथ में दोज आर पढ़ाई गाइस। करी है। मीडियम चेंज था, स्कूल सेम था, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन की याद आ जाती हैं कई बार। और हम दोनों ही टीचर हैं, मैं फ्रेंच टीचर हूँ, और निशांत आप फिजिक्स और मैथ्स के टीचर है ना? Yeah, हाँ basically जी। up to TGT I have the subject science and mathematics, ओके। and in the PGT I have physics. ओके, वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। हम्म। सो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपने मतलब मैथ्स तो ली, बट फिजिक्स क्यों चूज करी? बेसिकली देखिए, मैथ्स मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाय हार्ट है, हम्म। कि मतलब मुझे इतना पसंद है कि रात में अगर कोई बच्चा भी कॉल करके बोल दे कि सर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। देन मैं नींद में भी उसको क्वेश्चन करा सकता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करते जाओ फोन पे बोलते बोलते। ओके। बट फिजिक्स का रीज़न ये रहा कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीएड, बेसिकली आपको अर्निंग अगर करनी है एजुकेशन लाइन में भी, तो इट्स अ मार्केट। वो हम्म। जमाने चले गए कि हाँ गुरुजी हैं, बाहर से दान आ रहा है एंड आप पढ़ा रहे हो। आज के टाइम में आपकी भी फैमिली है, आपका भी अपना एक लेवल है सोशल लाइफ में, उसको हम्म। आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एजुकेशन मार्केटिंग को एंड एजुकेशन मार्केट को समझना पड़ेगा। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है। डिमांड एंड सप्लाई। तो इस वजह से फिर मैंने मैथ से हटके फिजिक्स में आया, क्योंकि मैथ्स हम्म। के हाल ये है कि हर गली कूचे में दूसरा आदमी अपने आप को मैथ्स का टीचर समझता है। समझता क्या है, बस वही है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस लिखे हैं उसने वो पढ़े हैं, उनके सॉल्यूशन देख करके पढ़ा देता है। बट अगर बोला जाए कि आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दो ऐसा क्यों हुआ, ये हर कोई नहीं जानता है। ये या तो हाँ जी। आप एक बहुत अच्छे लेवल पे आपने पीजी किया हो मैथ्स से, या फिर आपने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ी हो अपने टाइम पर। पर यहाँ पर मैं ये चीज भी बोलूंगी कि मैथ्स जैसे फ्रेंच भी है, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाने के लिए जैसे लेवल होते हैं फ्रेंच में, तो आपने A1 कर लिया, अब आप बोलो कि आप पढ़ा सकते हो, या तो ऐसा नहीं है। पढ़ाने के लिए आप कोई भी पढ़ाई पढ़ाने मतलब टीचर बन सकता है, बट एक अच्छा मैथ्स का टीचर, एक अच्छा फ्रेंच का टीचर, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो वो सब में नहीं मिलेगी, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है हमेशा। बेसिकली मैथ्स की प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चे आज के टाइम में सीखना नहीं चाहते हैं, नंबर लाना चाहते हैं। यस। अगर आप नंबर कंपटीशन लाना बहुत चाहते है। हो तो आप तो बस वही सॉल्यूशन सामने वाले ने दे दिया, आपने उसको रट लिया। हम्म। एंड सीबीएसई भी आजकल जो पेपर सेट करके दे रही है, यूपी बोर्ड भी दे रही है, वो इतना ज्यादा आपके माइंड का यूज नहीं होने दे रही है। और कुछ प्रैक्टिकल्स के पहले ही मार्क्स होता है आपके। हाँ, वो 20 मार्क्स तो सेट होते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपके 80 मार्क्स के पेपर में पेपर इतना उस लेवल का नहीं आता है कि हाँ आपको दिमाग लगाना पड़े। लाइक इफ यू रिमेम्बर अपने टाइम में बोर्ड बहुत के टफ पेपर रहता में है। हर बार नया स्टेट क्वेश्चन बोर्ड फंसता था था। हमारा, तो स्टेट हाँ। बोर्ड तो बहुत टफ होता है। एंड और मेरा हिंदी का पेपर मुझे याद है बहुत टफ आया था, और हम लोग को हिंदी में ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 लाइन लिख दी मार्क्स मिल हाँ, गए। वी नीड टू राइट 10 पेजेस, हम लोग ने लिखे हैं, तो एसेज मैंने राइटिंग ऐसे राइटिंग एंड 10 जीवनी पेजेस, राइटिंग इट फोर वाज फोर लाइक पेजेस। क्रेजी। हाँ, एंड उसमें हमारे इफ यू रिमेम्बर राकेश सर, सुलोचना मैम, हाँ, जो सुलोचना प्रैक्टिस मैम। कराते थे, भगवान एग्जैक्टली। माय गॉड, जो कुछ कुछ प्रैक्टिस चीजें होती अभी थी। भी याद है। अच्छा, गुरु के उससे याद है, गुरु की एक कोट है ना, गुरुदेवो, डू यू रिमेम्बर कोट? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस। ये भी सुलोचना मैम ने याद करवाई थी हम लोगों को। हाँ। बेसिकली शी वाज आल्सो आवर योगा टीचर, इफ यू रिमेम्बर, योगा प्रैक्टिस भी कराती थी कभी कभी। हाँ, योगा कभी कभी कराती थी, बट हाँ मुझे उन्होंने हिंदी पढ़ाई है, और वो मुझे बहुत प्यार करती है अभी भी, मतलब हाँ, पूछती है उनसे तो वापस से, वो मुझे मतलब बहुत प्यार करती उन है। टीचर से अभी बात होती है, कुछ लाइक सुलोचना मैम हो गए, सुधीर सर हो गए, हम्म। एंड कौशले सर हो गए, ये आज भी कनेक्टेड है। इफ यू रिमेम्बर वरुण सर, वरुण सर इंग्लिश इंग्लिश वाले, टीचर, या यस, वो सब ग्रामर आज भी वाले। टीचर, वो केडीएमए में इस टाइम प्रिंसिपल है। ओह माय गॉड, वेरी हाँ, नाइस, इम्प्रेसिव। तो सब कनेक्टेड है, टीचर्स पता चलता रहता है, हम्म। तो रहता बढ़िया रहता है, तो सही चल रहा है हिसाब किताब। बस प्रॉब्लम यही है कि हाँ आज के जी। टाइम में, हमारे टाइम में जो प्रॉब्लम रहती थी वो रहती थी कि एक तो हम लोग के टाइम में एक पंगा ये रहता था कि हम लोग अगर 100 रुपए खर्च करते थे तो स्कूल से 100 रुपए वसूल करते थे। हम्म। आज के टाइम में प्रॉब्लम ये आ गई कि बच्चा 2,000 रुपए स्कूल खर्च करता है, स्टिल वो 5,000 का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन प्लस 2-3 हजार वो कोचिंग में जरूर खर्च कर रहा होता है। हाँ, बच्चों के बाहर से अंदर उसको पढ़ना वो पड़ता है। चीजें खत्म ही हो गई हैं कि मेरे माँ बाप इतना पैसा खर्च कर रहा है तो उसका फुल्ली कलेक्शन दूसरे से ले लें। पैसा बर्बाद हो रहा है, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो चीजें बस आ ही नहीं रही बट हैं। इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं ना, क्योंकि आजकल हम लोग के पास क्या था, हम लोग आसपास अपने मतलब बच्चों के हाँ, साथ खेलते थे, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, नहीं था। हमारे पास पढ़ाई का टाइम था, हमें गाइडेंस भी वैसी मिली और हमारे पास बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे। बट आजकल के टाइम पे क्या है, बच्चों के पास रिसोर्सेज है, उनके कोई भाई बहन नहीं है, सबसे बड़ी बात है बहुत सारे सिंगल चाइल्ड हैं, तो सिंगल चाइल्ड की वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनके साथ कोई तो खेले। अब वो फोन यूज कर रहे हैं जैसे, या फिर सोशल मीडिया, कोई भी टैबलेट यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। बहुत चीजें चेंज है, जनरेशन को चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां से जाके आप 2000 नहीं वसूल रहे हो, बट आप जाके पढ़ो, टीचर्स को रिस्पेक्ट दो। जो मैं बहुत ज्यादा एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, टीचर्स को या रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो नहीं बहुत देते। खराब लगता है मुझे। तो टीचर्स आप बहुत मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, प्लीज उनको रिस्पेक्ट दें। बट आपने जो एक बात बोली कि रिसोर्सेस हमारे टाइम में अवेलेबल नहीं थे। या हमने नहीं किया, मैंने तो नहीं किया। नहीं, हमारे पास रिसोर्सेस, हाँ, नो डाउट, जब रिसोर्स कम होते हैं तो डार्विन का रूल भी यही कहता है कि यू विल डेवलप व्हेन यू डोंट हैव द रिसोर्सेस। एग्जैक्टली। उन्होंने भी जिराफ के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दिया था, जो बताया था, डिस्क्रिप्शन दिया था, वो तभी दिया था उन्होंने कि जब घास नहीं बची खाने के लिए, देन वो जिराफ की गर्दन ऊंची हुई। एंड सेम हाल हमारे भी थे कि हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, तो हम लोग ट्राई करते थे, अपना बेस्ट देते थे। आज के टाइम में यूट्यूब खोलो, सब अवेलेबल है, किसी भी टीचर का चैनल खोलो, जो तुम्हें लग रहा है। तो बच्चों में एक माइंडसेट पहले से ही हो रखा है, उन्हें स्कूल में पढ़ना ही नहीं है। कह रहे ये मास्टर तो बेवकूफ है, मैं तो यूट्यूब पे जाऊंगा, इस मास्टर से पढ़ लूंगा, उस मास्टर से पढ़ लूंगा, एंड उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है। अरे मास्टर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, रिजल्ट बच्चों का अच्छा आता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत ना करने वालों के आज भी नंबर अच्छे नहीं आते, और हमारे टाइम में भी नहीं आते थे। अच्छा, एक चीज इस चीज में मैं भी मेंशन करना चाहूंगी, जैसे बोला ना कि बच्चे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, जरूरी नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं या अभी भी। अगर बच्चा देख रहा है, हो सकता है उस वाले किसी टीचर से हाँ, एक बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बट दूसरे के नहीं आ रहे हैं, सेम होता है स्कूल सेम। में भी। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, किसको किससे समझ में आ रहा है, या इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड फिर करता है। दूसरी चीज, एक बात मैं और ऐड करूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केवल उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो अच्छे हम्म। स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, या उनके स्कूल के टीचर इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम्म। उनके लिए वेल एंड गुड है कि वो यूट्यूब या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लें। बट हम्म। इफ यू टॉक अबाउट द कानपुर जैसी सिटी, लखनऊ जैसी सिटी, हम्म। मुरादाबाद जैसी, मेरठ जैसी सिटीज का अगर कोई अच्छे स्कूल का, सेंट मैरीज या और भी अच्छे अच्छे स्कूल हैं, डीपीएस एंड एलन के बच्चे अगर हम्म। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चों की बेवकूफ़ी है, वहाँ टीचर की कमी नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा है। मुझे, क्योंकि वो लोग ऐसे किसी को भी नहीं किसी रिक्रूट को भी नहीं करते हैं। रिक्रूट करते। और एक चीज और है कि पेरेंट्स जो हैं, हाँ, पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को बेस्ट बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना मतलब चाहते हैं, कि हाँ, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना पढ़ जाए कि सामने वाले के साथ मतलब कंपटीशन में वो खरा आगे निकल, उतरे, हाँ। बिल्कुल आगे बट जाए। हाँ जी। कब इफ यू रिमेम्बर कि हमारे टाइम में क्या होता था, हमारे पेरेंट्स हमसे प्रॉपर कम्युनिकेट करते थे। हाँ। वो हमारे बाल की भी खाल निकाल लेते थे स्कूल जाने से पहले, कि टीचर की अगर कमी बतानी है तो पहले हम अपने वाले को खरा बोतल में उतार लें, हाँ, देन हम टीचर से बात करें। पहले आज, हमने क्या हाँ, किया है। अब हाँ आजकल के जी। पेरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, उन्हें खुद मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है। हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है, एक ये तो अपनी जॉब, सोशल मीडिया एंड हाँ, जॉब एंड जॉब्स। आफ्टर हाँ। दैट फिर सोशल मीडिया, कि वो हम्म। फेसबुक पे रील्स निकल रही हैं, इंस्टाग्राम पे एंड स्नैप पर। तो पेरेंट्स को खुद टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पाए एंड कम्युनिकेट कर पाए। जब तक आप बच्चों को कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप उनके ट्रुथ एंड फॉल्स को पकड़ ही नहीं सकते आइडेंटिफाई हो। नहीं कर पाओगे। हाँ। अच्छा, इस चीज में मुझे याद आया कि जो मैंने मेंशन किया था पीटीएम इंसिडेंट, एक मेरे फर्स्ट एपिसोड में मैंने हम्म। मेंशन किया हुआ है, जिसमें पूर्वी छाबरा के साथ है वो एपिसोड। तो हम्म। जो पीटीएम इंसिडेंट हुआ था वो कुछ इसी से रिलेटेड था, तो वो अच्छा, अच्छा। मिसकम्युनिकेशन था उनका स्टूडेंट के साथ, जो हम्म। उन्होंने मुझे ऐसे पहले बोला, फिर मैंने उनको कहा कि प्लीज टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट। तो हम्म। फिर वो मुझे किस विस दे के जो गई थी। तो हाँ। हो तो जाता ये है भी कभी हुआ कभी। था। हाँ, मतलब वो हग किया उन्होंने, मतलब शी वाज मतलब फीलिंग रियली सॉरी कि उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया बिकॉज ऑफ। हम्म। तो आजकल ये मिसकम्युनिकेशन और हाँ, कम्युनिकेशन गैप काफी है। बच्चे जो मतलब लाडले करके ज्यादा होते हैं ना, वो इस हम्म। तरीके का मिसकम्युनिकेशन पेरेंट्स का एंड टीचर्स का जरूर करा देते हैं, कि हम्म। मैम ने ऐसे बोला था, सर ने ऐसे बोला था। इवन एक बहुत छोटी सी बात पे भी बहुत बात का पतंगड़ बन जाता है, हो एंड जब जाता वो है, सॉर्ट आउट बिल्कुल होता है। अग्रीड। हाँ, अब रिसेंटली मैं अपने यहाँ का एक केस बता दूं, इसी साल की बात है। मेरे स्कूल में एक बच्चे ने वर्क कंप्लीट नहीं कर रखा था। हम्म। 11th 12th के बच्चे थे, तो मैंने हम्म। उनको क्लास के बाहर निकाल दिया फॉर अ हम्म। शॉर्ट वाइल। हम्म। एंड लड़कियां थी वो, तो 10-15 मिनट बाद मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। एंड उसने घर में जाके बोला अपने पापा से कि सर ने मुझे पूरे दिन के लिए बाहर निकाल रखा था।
ओके एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी स्कूल में कैमरे लगे हुए थे, कैमरे लगे तो हुए yes. उन्होंने जब मैनेजमेंट से आके शिकायत करी कि आपके टीचर ने ऐसे ऐसे किया, एंड दे कॉल मी कि निशांत व्हाट हैव यू डन यस्टरडे, बट जब वो वीडियो रिकॉर्डिंग चेक हुई तब पता चला कि इनके 12 मिनट्स के लिए लड़कियां बाहर थी, एंड हर पेरेंट्स वर सेइंग दैट कि सर ने पूरे दिन के लिए बाहर निकाल रखा था, एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हाउ कैन इट पॉसिबल। तो वो चीजें हुई, तो थोड़ा सा रहता भी है कि बच्चे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कि हाँ हम टीचर को दबाव में ले लें, या फिर पेरेंट्स की नजरों में टीचर्स को खराब कर दें, क्योंकि होता है ना कि पेरेंट्स मीटिंग में जब हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मिसकम्युनिकेशन, हाँ, मुझे ऐसा लगता है हमेशा नहीं होता है ऐसा। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे भी होते हैं, मुझे तो कितने गिफ्ट्स भी देते हैं, बहुत वो तो प्यारे होते हैं, हैं। कुछ अपनी एफर्ट्स लगाते हैं। अभी रिसेंटली, अभी विंटर वेकेशन से पहले मुझे इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स बना के दिए, मैम आपको बहुत मिस करेंगे। तो ऐसे भी बहुत प्यारे बच्चे भी होते हैं, नहीं तो होता मुझे है, ऐसा काफी फील बच्चे होता अच्छे आते हैं, इवन अभी रिसेंटली कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब इतना दिल में लग जाते है। हैं बिल्कुल, उनको हमेशा याद रखते हैं हाँ, हम। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब लगता है कि लास्ट एंड तक बहुत रिजल्ट खराब करने वाले होते हैं, बट कभी कभी हमारे लाड से, कभी कभी हमारे डांट से, एंड वो रिजल्ट अपना लास्ट रिसेंटली का मैं बताऊं कि लास्ट ईयर जो बैच था मेरे पास 10th का, उसमें 4-5 बच्चों का ग्रुप था जो मतलब लग रहा था कि रिजल्ट बिल्कुल खराब कर देंगे, एंड हाफ ईयरली में उनका रिजल्ट काफी खराब आया था, एंड बट प्री बोर्ड में थोड़ा सा डांटा उनको क्लास में ही, एंड आफ्टर दैट फिर ये हुआ कि प्री बोर्ड में काफी अच्छा रिजल्ट आया, फिर पूरी क्लास में उनकी स्पेशल तारीफ करी एंड बच्चों ने क्लैपिंग करी, एंड नो डाउट उन्होंने 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हम लोगों को, इस समय मेरी क्लास में तो है इसका वो। मतलब है कि उनको गाइडेंस की नीड थी, हाँ, और या यू गाइडेड, तो ऑब्वियसली बच्चे तो आगे बशर्ते बढ़े। वो आपकी बात मान लें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आप उन्हें कुछ समझाओ एंड वो उसको कैप्चर भी कर लें, उस बात को ओबे भी धीरे करें। धीरे टाइम लगता है, बट हो जाता है, बट हो हाँ, जाएगा, धीरे धीरे वो होगा। हमें ही उनको हाँ, समझाना है, हमें बिल्कुल, उनका काउंसलर भी बनना है, स्कूल में तो हमें उनका बिल्कुल पेरेंट भी सब कुछ बनना करना है। हाँ पड़ता है। जी। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, वरुण सर का जैसे मेंशन किया, तो उसमें एक इंग्लिश लिटरेचर के भी सर थे जो चश्मा पहनते थे, इफ यू रिमेम्बर। मिस्टर एन वाजपेयी, हाँ जी। तो वो बेसिकली ऐसे, ग्रामर के टीचर थे। बट उनको लिटरेचर मिली हुई थी अच्छा, मेरे आपके यहाँ टाइम पे, लिटरेचर पढ़ाते होंगे। लिटरेचर। अच्छा हाँ, अच्छा। हमें लिटरेचर से एक इंसिडेंट याद आ गया, बड़ा फनी हाँ इंसिडेंट है। हुआ ये कि मैं इंग्लिश मीडियम में तो हाँ थी हाँ नहीं, मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम हाँ, में 8 गई थी। से हाँ 9th में आई थिंक हुआ हाँ, था। तो मेरी सारी चीजें अच्छी थी, तो मैं सारी चीजों में इतना स्ट्रगल कर रही थी, तो उसमें मैंने हाँ इतना फोकस कर लिया कि मैं इंग्लिश ही नहीं पढ़ती थी, और लिटरेचर जो थी मुझे सब कुछ समझ आता था। सिर्फ एक जूलियस सीजर जो हमारी बुक थी, हमारे पास हाँ 6 बुक्स होती थी, वो मुझे रोना आता था पढ़ने में, क्योंकि उसकी बाल की खाल निकालने वाला टाइप का हाँ, था कि आपके एक एक एंड डायलॉग्स को लॉट्स ऑफ द समझना था। कैरेक्टर्स आर देयर जूलियस सीजर में। तो मुझे अच्छा लगता था, बट जो सर पढ़ाते थे तो कई बार मुझे ना नींद आने लगती थी। तो ऐसा नहीं, सर आपकी वो नहीं है, मैं नहीं पढ़ती थी, नहीं, मैं बता रही हूँ। बेसिकली हाँ वो यूपी बोर्ड के टीचर थे, एंड यूपी बोर्ड का आज भी टीचर जो है वो ट्रेडिशनल वे में ही पढ़ाता है, हाँ, आना मतलब उसको पढ़ाना आप एंड प्ले देन कराओ ना, जैसे आजकल सीबीएसई वगैरह में प्ले हाँ होते हैं, तो प्ले उसको होता है मजा आता है। अब हम लोग जो पढ़ते थे तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता था उस बुक में, तो सेम। उनको ये लगता था कि मैं लिटरेचर में ना मैं बिल्कुल जाने वाली हूँ। और जब रिजल्ट आया, जब हाँ, माले पहनाए गए ना, जब मुझे, एंड उनका तो फेमस वो डायलॉग। इतने खुश थे ना, सबसे हाँ ज्यादा वो खुश मेरे लिए थे कि ये बच्चे से उम्मीद नहीं थी। ये हम्म बच्ची 70 अबव लेके आई है इंग्लिश में, हाँ क्योंकि इंग्लिश में स्टेट बोर्ड में 80 हाँ, अबव उस टाइम पे लाना, इट वाज बहुत, ना डी इट्स लाना, नॉट अ कप डिक्टेशन ऑफ टी। लाना, इट वाज हाँ, कप ऑफ वही। और सर इतने खुश खुश थे, हो गए और होंगे टफ बिल्कुल। टफ पेपर था, हाँ, पेपर भी टफ था, तो मजे आते थे यूपी लेकिन बोर्ड पेपर पेपर करने में। इजी भी नहीं आते थे हमारे ना, टाइम में, अब बिल्कुल तो नहीं। काफी इजी और आते हैं हर बट चीज नहीं आती थी, मतलब जो हाँ। पढ़ते थे उसमें से बहुत कम चीजें आती थी। ओके, तो कोई फनी इंसिडेंट निशांत याद हो तुम्हें कभी स्कूल का? फनी इंसिडेंट ऐसे टीचर्स के साथ में कम होते हैं, बहुत ही हाँ, रेयर बट केस में कभी होते कोई हैं। हुआ हो? हाँ, हो जाता है कभी कभी कि रिसेंटली अभी हमारे यहाँ स्कूल में बच्चों ने क्या किया कि आई थिंक कुछ प्रोग्राम प्रिपरेशन वगैरह चल रहा था, एंड हम्म कुछ बच्चे उसमें क्लास बंक करके, हमारे यहाँ 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, एंड हम्म उसमें इधर से उधर, उधर से इधर काफी टीचरों को परेशान किया, एंड आफ्टर दैट वो वॉशरूम में छुप गए आके, एंड हम लोग पूरा स्कूल ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गायब हो गए एकदम ये से, तो और बच्चे पुराना वाला फिर है। तो जब वॉशरूम। कैमरा चेक हुए तो पता चला कि अच्छा वॉशरूम में बैठे हैं, फिर उसके बाद फादर ने जो उनकी क्लास लगाई है ढंग से हम्म पकड़ के कि हाँ वॉशरूम में, फिर तो ये हो रहा था कि वॉशरूम में इनके लिए बेंचें डलवा दी जाएं,
एंड इनका मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक स्कूल वॉशरूम में ही रन कराया जाता है। तो हाँ, वो तो फिर फन के लिए, हाँ मैनेजमेंट ने डांटने के लिए या फिर हाँ, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने डांटने के लिए बोला। तो ये इंसिडेंट तो होते रहते हैं। मुझे याद आया, मेरा भी हुआ है एक बार। मैं ना बहुत गुस्सा हो गई थी, वैसे कुछ लड़ाई हुई, किसी लड़की ने कुछ बोल दिया, मैं गुस्सा हुई और मैं वॉशरूम नहीं गई, मैं लाइब्रेरी में बैठ गई थी जाके। अपने यहाँ नंदलाल खन्ना में। हाँ, अपने यहाँ ही अच्छा लाइब्रेरी में अच्छा। बैठ गई। सुलोचना मैम जैसे मेंशन हाँ किया ना, वो वो बहुत तो मुझे प्यार करती हाँ थी। तो उन्होंने कहा बेटा आप ना साइड में बैठ जाओ, वैसे अलाउ नहीं था तो आप बैठ जाओ, बट हाँ। उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। एंड आई थिंक वो न्यूज़पेपर सेक्शन जो था हाँ, उस कॉर्नर साइड में, में हाँ कॉर्नर वहां पे, जल्दी कोई पकड़ नहीं वहां पे पाता था। नहीं पकड़ना ही नहीं था मुझे। हाँ लंच के बाद मैं बस में वहां बैठ गई थी एक पीरियड के लिए, ऐसा अच्छा कुछ अच्छा। भी नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। हम्म। और हुआ ये कि सब लोगों ने कहा कि काव्या मिसिंग है, और वो हम्म। स्कूल जो है वो नॉर्मल है, अब तो बन गया काफी, तो हाँ। पहले तो बहुत नॉर्मल था और इंग्लिश वाला सेक्शन तो और हम्म। छोटा था। सबने ढूंढ लिया, वॉशरूम में ढूंढ लिया, एंड इतना ढूंढा सबसे कि बड़ी बात ये थी कि नंदलाल खन्ना में कभी भी किसी बच्चे ने बंक नहीं कर पाई क्लास। मैंने करी वही वाली। वो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तुम लाइब्रेरी में बैठे थे, बट हाँ, जो होता था ना कि क्या ना पूरा स्कूल घूम रहा है, राउंड अप कर नहीं रहा हो है, सकता, वो आप वहां नहीं पॉसिबल ही कर नहीं, उन्होंने सकते। बनाया ही इस तरीके हाँ से, इस कोई तरीके से डिजाइन ही ऐसा है। हर फ्लोर तो पे आपको मैं दिखे। ये बता रही थी, फिर हुआ ये कि मैं ना वहीं बैठी हुई थी, अब सर लोग ढूंढ रहे हैं, फिर धीरे से माथुर सर जो मेरे क्लास टीचर थे उनको बोल दिया गया, केमिस्ट्री पीजी थे। तो केमिस्ट्री वाले, हाँ जी। हाँ। तो फिर सारे स्कूल में मुझे ढूंढा जा रहा है और सारी क्लास ढूंढ रही है वाह, मुझे। ये इंसिडेंट मुझे नहीं पता था, ये फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना है। मैं भी इसके टच में रहा हूँ जब तक ये 12th पास आउट हुई है नंदलाल खन्ना से, बट ये फर्स्ट इंसिडेंट मैंने ये सुना। ना बड़ा, मतलब मैं बड़ी फेमस हो गई थी स्कूल में। ओह। फिर क्या हुआ कि मैं वहां पर ना नॉर्मल बैठी हुई थी, फिर पूछा, मैं क्लास में गई वापस, तो सबने हम्म। कहा कि काव्या कहाँ थी तुम? मैंने कहा हम्म। मैं तो लाइब्रेरी में बैठी थी। फिर उसके ओह। बाद माथुर सर ने मुझे बुलाया, वो डांटा नहीं मुझे, उन्होंने हाँ बस नॉर्मली कहा कि काव्या अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूँ, मेरे पास यू आके कैन शेयर विद बताना। मी। उसके बाद मैं इतना हंसी कि दूसरे जो सर पढ़ा रहे थे, मैथ्स वाले हम्म। सर, अरुण सर थे, अरुण सर, हाँ अरुण उस सर टाइम पे। मैथ कैलकुलस पढ़ाते थे। अरुण सर ने मुझे बोला, काव्या अब बस, अब बहुत हंस ली तुम, अब नहीं, अब चुप हो जाओ, पढ़ लो चलो। तो दैट वाज एन इंसिडेंट, यस, फनी इफ फनी। यू रिमेम्बर नंदलाल खन्ना में अपने टाइम में उस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था वोटिंग सिस्टम फॉर द हाउस कैप्टन, इफ यू रिमेम्बर। इतना नहीं याद है मुझे, मुझे एंड वो याद है एनुअल फेस्ट। ना ना एनुअल फेस्ट नॉट, जब मैं 11th में आया था तब देन हम्म, उस साल ही नंदलाल खन्ना में वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था हाउस, इंग्लिश मीडियम में भी हुआ था। हाँ हाउस कैप्टन्स के लिए। ओके, एंड दैट टाइम मेरी हाइट 4'9", हाँ आई रिमेम्बर, इसकी एंड हाइट बहुत पूरा कम स्कूल थी। मुझे छोटू बोलता था। छोटू मतलब प्रिंसिपल से लेकर के नॉर्मल टीचर। एंड एट दैट टाइम क्या हुआ कि सारे, मैं भी एज अ हाउस कैप्टन खड़ा हुआ कि नो सॉरी वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन, हाँ, एंड ये 11th हुआ वाले कि वाइस हाँ कैप्टन, 11th हाँ वाले के, आई हाँ। रिमेम्बर नाउ, हाँ। सो हमारे हिंदी के टीचर थे राकेश सर, एंड वो सबसे टॉल टीचर थे हमारे। हाँ। एंड उस टाइम पे अब मैं सबसे छोटा, मतलब मैं आगे माइक लेके खड़ा हूँ एंड पीछे तक दिख ही नहीं रहा था, तो उन्होंने पहले एक डेस्क उठाई रखी स्टेज पे एंड देन मुझे उठा के डेस्क पे खड़ा कर दिया। बोले छोटू अब तुम बोलो, एंड देन आई से अबाउट माई सेल्फ, बट दैट वाज अ मेमोरेबल टाइम कि हाँ वो भी मैंने करे हैं खुरापात की। हाँ मतलब ऐसे इंसिडेंट रहते हैं कि आज सोचते हैं तो याद आके हंसी आती है, यार वो भी क्या बिल्कुल। टाइम था। आज ताड़ जैसे लंबे हो रखे हैं कितनी एंड हाइट है उसमें तुम्हारी? अब तो बस 6 फुट में आधा इंच कम है। बताओ। अच्छा, ऐसा हुआ एक टाइम पे कि निशांत की ना हाइट थोड़ी कम थी, तो सब लोग कह रहे इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हाँ इसके पेरेंट्स लंबे, दोनों ही लंबे हैं, तो हाँ यार इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, बाकी सब लंबे हो गए, सारे सब फ्रेंड्स या लंबे हो गए, मतलब मेरी भी ठीक ठीक लड़कियों के हिसाब से हो गई थी हाँ हाइट। या तो फिर निशांत बाद में जो लंबा हुआ है, और बस ताड़ जैसे बिल्कुल। लंबे हो गए बिल्कुल। हाँ जी। आज भी बच्चे कहते हैं कि पूछते हैं मेरे से कि सर क्या करें कि हाइट बढ़ जाए। काफी बच्चे होते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग मुझे नहीं हो लगता है पाती ज्यादा। बॉयज में थोड़ा टाइम कभी कभी लग जाता है, हाँ बॉयज का जनरली होता है या तो 13 से ग्रो अप स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर उनका वो एकदम 17 से 18 होता पे ही है ना, होता है। एकदम से वाला एकदम होता से है, ग्रोथ हाँ। पकड़ती है बॉडी, पतले हो जाते हैं बिल्कुल एंड बिल्कुल खिंच के लंबे 6-6 फीट के हो जाएंगे। हाँ, फिर पता नहीं चलता है क्या खा रहा है और जा कहाँ पे रहा है। होते हैं बच्चे हमारे यहाँ भी हैं हाँ 11 जी। 12th में कि अब एकदम से ग्रोथ पकड़ रहा है, बट हाँ रहती है चीजें कि बड़ा अजीब लगता है। हाँ एक चीज और होती है ग्रोथ के टाइम पे, अगर देखा जाए अपने टाइम में 11 12th में हम लोग दाढ़ी नहीं रखते थे। बच्चे क्लास में दाढ़ी नहीं रखते थे, जिनकी होती उनकी अलाउ ही थोड़ी नहीं बहुत, था, अलाउ ही नहीं था। अलाउ ही आज के नहीं टाइम था। में बच्चों को देखो यहाँ पे खत लगवा करके ऐसे बन के आते हैं जैसे 25-25 साल के हो गए हो। हाँ, और आजकल के कहने बच्चे के बहुत बाद बड़े भी लगने लगे मतलब हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम बच्चे बने रहें हम्म, एंड वो चाहते हैं कि हम बड़े लगे बड़े लगे हैं, दे वांट एंड टू बी मैच्योर। मैं खुद ही हाँ काफी बच्चों को जैसे प्राइवेट क्लासेस देती हाँ हूँ ना, हाँ
तो उसमें कहती है मैम मैं ना बहुत छोटी लगती हूँ, इट्स लाइक मतलब वो ऐसे बोलती है, मैं हाँ। उसकी थोड़ी सी मिमिक्री करी थी, तो तो मैंने कहा कि नहीं आप बेटा ठीक हो, आप जिस क्लास में हम्म हो उसके अकॉर्डिंग ठीक हो, तो मैं उसकी हम्म बहुत काउंसलिंग करती हूँ एंड शी नीड्स काउंसलिंग, मुझे ऐसा फील आज होता के है। टाइम में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों ने सोशल मीडिया पे इतना हाथ रख रखा है कि अब वो चाहते हैं कि मैं सीधे 13 की एज पे होते ही जंप कर जाऊं एट 23 की एज पे। मुझे लगता है 18 और 19 वाला हाँ, ना। वो सीधा चाहते हैं कि अब मुझे सब हम्म बड़े समझने लगे हैं। हम्म एंड उनकी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स उनको इस चीज़ के लिए काउंसल नहीं कर पा रहे, उनको टाइम नहीं दे पा रहे कि बेटे अभी आप बच्चे हो, आप एकदम से चीज़ें बड़ी नहीं कर सकते हो जो एग्जैक्टली। चाहते हो। अब बच्चों को मैंने देखा है कि 13-13 14 साल के हैं एंड दे यूज टू यूज रेजर ऑन देयर फेसेस कि जल्दी से बियर्ड निकल आए, मुस्टैच निकल आए एंड बड़ी करके निकले। एंड प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे देखते भी हैं सोशल मीडिया पे अपने जो मोटिवेटर्स हैं कि हाँ भाई ये ऐसे कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बट उनकी एज और बहुत सारे एज में भी हाँ, डिफरेंस है, तो वो भी है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग कोई इंसिडेंट करते हैं तो ये लोग हम्म उनका केवल वो फेस देखते हैं जो ऑन द कैमरा होता है, वो हम्म बिहाइंड द कैमरा कभी उनको जज ही नहीं कर पाते हैं। इवन आज के टाइम में आप देखिए इन्फ्लुएंसर्स को बालों में क्रीम लगी हुई है, सेट वेट जेल, हाँ मतलब जी। यूज कर रखी है उन्होंने काफी हेयर जेल वगैरह, बट वो फॉर अ वाइल होता है कि कैमरे के सामने उन्होंने यूज किया एंड आफ्टर दैट इट्स ओवर। यस। आप उनको देखोगे तो मुंह पे तेल पोते ही मिलेंगे आपको, बट बच्चे उनको कॉपी करने के बाद हेयर ऑयल यूज करना बंद, मुंह पे क्रीम लगाना बंद, एंड फिर क्या हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। मेरी क्लास में 11th क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम पे। हेयर फॉल छोड़ दो, सफेद हो गए हैं बाल। हाँ, मैंने देखे कितने लोगों के और बाल हमारा सफेद हैं। हमारा टाइम था कि हम लोगों के बाल उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे ग्रोथ करते थे कि एक हफ्ते में बाल कटवाने पड़ते थे आकर के। एंड व्हेन आई वाज 25 मेरे बाल हम्म इससे 3 टाइम्स मोर थे, मतलब बहुत हाँ ज्यादा थे, तो बालों का तो खैर जब सिटी चेंज होती है, एक एज हाँ थोड़ी सी बढ़ती है हार्मोन्स की वजह से, अदरवाइज तो हम्म केयर भी अलग होती थी भाई। मम्मी केयर क्या, बालों ऑयलिंग में करके फिर हाँ। पीछे से गुद की चोटी करना, दैट वाज हाँ, अ आज डिफरेंट के टाइम टाइम में लड़कियों एक्चुअली। से कह दो कि गुद की चोटी करके आओ या करके मैं आओ तो तो अभी करी हुई हूँ। हाँ, बट आज के टाइम में लड़कियों से कह दो तो मॉर्निंग में आकर के वॉशरूम में होती है जाकर के, बिकॉज ऑफ द टीचर्स हैव सेड कि हाँ सर डांटेंगे या मैम डांटेंगी, इस वजह से होती है, वरना बट बच्चों। मुझे अच्छी लगती है, अलग अलग अपने मतलब हेयर स्टाइल करते हाँ रहना चाहिए। ओके सो निशांत, आप कुछ ऐसा मतलब अगर आपको लगता है कि मतलब अगर आप टीचिंग नहीं करते हैं हम्म। तो क्या करते, क्या बनते आप? अगर मैं टीचिंग नहीं करता तो मैं ग्राफिकल डिजाइनर होता। आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें जाते और कहाँ जाते, क्या मतलब अपने फ्यूचर के लिए सोचा था? अगर ग्राफिकल डिजाइन कुछ तो सोचा होगा ना डिटेल में। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हाँ जी। मेरा फ्रेंड सर्कल था, हम्म तो हम 3 दोस्त थे एंड हमारा मन किया कि उसका भी आई थिंक कंप्यूटर में इंटरेस्ट अच्छा था, मेरा जो फ्रेंड था। हम्म तो हमारा मन किया कि यार अगर ग्राफिकल, बेसिकली हमारा कंप्यूटर में हाथ अच्छा था स्टार्टिंग से, यू नो वेरी वेल, हाँ कंप्यूटर में हाँ, हाथ अच्छा था आई मेरा। नो हम मेरे लोग पास 12th तक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नहीं था बट हम्म मेरा कंप्यूटर में हाथ बहुत अच्छा था। हम्म तो हमारा मन किया कि रिसेंटली उस टाइम पे रावण मूवी आई हुई थी, इफ यू रिमेंबर 2010 एंड 12 के नियर यस। अबाउट। वो मूवी की बैकग्राउंड एडिटिंग देखने के बाद दिल में जो कीड़ा कटा हमारा। एंड इवन हम लोग यहाँ पे कानपुर में 1-2 कॉलेजेस हैं ग्राफिकल डिजाइनिंग के, एंड उसमें स्कॉलरशिप एग्जाम भी दे के आए, हमारा क्वालिफाई हो गया, बट वही है ना कि पेरेंट्स उस टाइम पे इतना था नहीं, बट इस पेरेंट्स को टाइम पे मैं पता बता ही रही हूँ नहीं है, इट्स लाइक टू पता ही नहीं था वे, कुछ मतलब भी। वे गुड, इट्स अ वे आज गुड के टाइम थिंग। में अगर आप वीडियो एडिटर हो एंड आपको ग्राफिकल डिजाइनिंग आती है, यू आप आर अर्निंग महीने मतलब। के लाखों अर्निंग कर सकते हो यस। फ्रीलांसर के फॉर्म में। एंड ये अब रेपुटेटेड जॉब भी है, हाँ, पहले इतनी नहीं होती बट थी, बट है। रेपुटेटेड उस टाइम पे किसी को पता ही नहीं होता था ग्राफिकल डिजाइनिंग क्या नहीं है। मुझे, हम लोग ने तो पढ़ी है तो मैं खैर हमें हाँ, पता है। नहीं अब हम्म इफ यू हैव द इन द सिलेबस देन यू नो यस। वेरी वेल, बट अगर कोई जिसने बंदे मुझे ने भी अच्छी बीटेक लगती का थी। भी नहीं पता हो, लाइक आवर पेरेंट्स, तो उनके सामने अगर बोलो कि ग्राफिकल डिजाइनिंग तो वो कहेंगे ये क्या होता है। थर्ड ईयर का सब्जेक्ट था हमारा, और हाँ, हम लोगों ने मतलब मैंने भी पढ़ी हुई है, मैंने और भी पॉलिटेक्निक मुझे में पढ़ा था। बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, मतलब उस टाइम पे लगता था, अब तो काफी टाइम हो गया, एंड बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम के बाद फिर मैंने क्या नाम है फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, मैक हम्म अपने आप सीखे, सॉफ्टवेयर ओके। इंस्टॉल करके हम्म डेमो वर्जन में विद इन अ मंथ सीखे। हम्म एंड कुछ हमारे 1-2 जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था तो डीआरएम रेलवे में हम्म हमारे एक सर थे, उन्होंने हमको सॉफ्टवेयर इन दैट केस एक्सपायर हो जाए हम्म तो फिर भी कैसे रन किया जा सकता है डेट पीछे करके, वो सिखाया था हम लोगों को। तो वैसे वाओ। करके मैंने 3 महीने तक वो सॉफ्टवेयर सीखा। एंड अब जब जरूरत पड़ती है लाइक इन द स्कूल की वीडियो एडिटिंग होनी है, हम्म इवन बेसिकली जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो एक्सेप्ट पीजीटी एंड टीजीटी मैथमेटिक्स एंड साइंस, स्कूल का कैमरामैन, डीजे वाला एंड प्रोग्राम डिजाइनर हमेशा रहता हूँ कि निशान कैसे होना है, हम्म स्टेज कैसे सेट होनी है, एंड कैमरा कहाँ लगना है, गाने कैसे बजने हैं, सब मेरे पास ही रहता है हर ओके। स्कूल में। एंड प्रोग्राम अगर सेट हो रहा है तो आप
पूरी पूरी सोशल मीडिया कैसे हैंडल मुझे होनी है। याद तो है जब मैं कॉलेज में जाती थी तुम कंप्यूटर में दिन भर लगे रहते थे, तो मम्मी हाँ बोलती थी कि देखो निशांत अब बंद कर दो, तो मुझे ये तो याद है। इवन इफ यू नोबडी बिलीव्स कि अपने इस एरिया में सबसे पहला वाईफाई मेरे यहाँ लगा था, एंड उस नहीं, आई वाईफाई को नो। मैंने कई लोगों को दिया था कि हाँ हाँ, यूज करो, कि हाँ कैसे क्या यूज करना है। उस टाइम पे मेरे पास नॉर्मल वाला ही फोन था। हाँ, आई हाँ रिमेम्बर तो दादा। मेरे पास भी इवन क्वालिटी कीपैड था, वाईफाई नहीं हाँ था उसमें, हाँ। बट जो कीड़ा था उस टाइम पे कंप्यूटर का, मुझे हम्म। मेरे घर वाले भी कहते थे कि बस करो, एंड मैंने उस टाइम पे वाईफाई लगवाया था जब लोगों के पास 3G हैंडसेट इजीली अवेलेबल नहीं था। हाँ, तब हमारे पास फोन भी नॉर्मल वाले ही होते हाँ थे, क्वालिटी कीपैड। क्वार्टी कीपैड्स होते थे और नॉर्मली होते थे तब। ओके, सो मिशान, लास्ट क्वेश्चन, क्या आप कुछ भी कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, हमारे फ्रेंड्स को या हमारे स्टूडेंट्स को, किसी भी को, किसी को? मैं दोनों के लिए ये एक सिंपल सा मैसेज दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स के लिए हम्म। कि देखिए, हम टीचर्स हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, हमने अपने टाइम में जो पढ़ा था आज भी पढ़ते हैं एंड देन बच्चों को देते हैं। बट आज के टाइम में जो बच्चे सोशल मीडिया का गलत यूज़ करते हैं एंड पेरेंट्स उसको गौर नहीं करते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि पैसे ले लो हमसे एंड कर लो जा करके जो भी सीखना हो, एंड बच्चे जो उसका मिसयूज़ करते हैं। नाउअडेज स्कूल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है कि बच्चे टीचर्स के नाम पे, स्कूल के नाम पे फर्जी फेक अकाउंट्स हम्म। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बनाना एंड लोगों की प्राइवेसी खराब करना, बच्चों के नाम खराब करना कि पोस्ट डाल रहे हैं रिवील करते हुए बिल्कुल, कि इसका इस अग्रीड। लड़की के साथ या उसका उस लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जस्ट एक फालतू में दूसरे को मेंटली टेंशन दे देना, मेंटली परेशान करना, एंड दे डोंट नो इवन कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस पे कदम ले लिया तो इस पे नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। एग्जैक्टली, ये बिकॉज है साइबर या क्राइम साइबर में। क्राइम है। रिसेंटली कुछ हुआ था तो मैंने बोला, मेरे फ्रेंड किसी ने बोला कि इसको साइबर क्राइम में दे दो, किसी हम्म। बच्चे ने कुछ किया था, मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं नहीं ये नहीं, तो। बट एक हद, मतलब देखिए बेसिकली जब किसी स्कूल में ऐसे इश्यूज होते हैं तो हम्म। टीचर्स जो होते हैं बच्चों को समझाते हैं, हम्म। बट बच्चे फिर भी नहीं रुकते हैं। तो पेरेंट्स शुड नो कि अगर बच्चे के खिलाफ एक बार ये ऐसा वारंट इशू हो गया, तो उनको भी बिकॉज मेरे प्रॉब्लम पापा आएगी। लॉयर हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ तो बताते हैं कि इसमें नॉन अवेलेबल वारंट है, अगर बच्चे हम्म। के नाम पे इश्यू हो गया तो हम्म। फिर वो सीधा 18 साल के बाद ही जेल से बाहर निकलेगा, एंड ओके, एक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। 18 एंड साल के बाद? या कोई आफ्टर भी एज हो, 10 इयर्स का भी हो, या 8 इयर्स इन द जेल। एडोलेसेंस रहता है ना, कि आप तब तक क्या बच्चों को सजा दोगे, एंड साइबर क्राइम इज नॉट एन इजी तो टास्क। देयर इज अ प्लेस फॉर देम, नो? हाँ वो बच्चों की जेल अलग होती हाँ, है, देयर इज अ तो प्लेस, वो ओके। उसमें सुधार गृह में रखा जाता है, वो हाँ, उसमें सही होते तो हैं। नहीं, मैं भी सजेस्ट यही करूंगी, प्लीज ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे आपको कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो, आपके पेरेंट्स को दिक्कत हो, तो इस चीज को प्लीज माइंड करिएगा। और बच्चों के लिए केवल एक ही है, स्टूडेंट्स के लिए, कि बेटे आप लोगों को पेरेंट्स बहुत अच्छे रिसोर्सेज दे रहे हैं, हाँ जी। ट्राई टू गेट द हेल्प फ्रॉम योर स्कूल टीचर्स। सोशल मीडिया उनके लिए है, या यूट्यूब उनके लिए है, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए है जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हाँ आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, देन वेल एंड गुड है, बट कुछ बच्चों का मेंटालिटी ऐसी होती है कि स्कूल के टीचर को छोड़ो, यहाँ पे हम्म। मस्ती कर लो, फिर ट्यूशन में जा करके फिर वही बातें होती हैं, एंड फिर घर आकर के पेरेंट्स को ये दिखाना कि हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं, एंड एवरीवन नोज, सभी जानते हैं कि पेरेंट्स भी मोबाइल पे जानते हैं। चल क्या रहा होता है। हम्म। सोशल मीडिया चल रही होती है और पेरेंट्स के आते बस स्लाइड करके तुरंत वो प्लेटफॉर्म खुल जाता है, किसी भी एजुकेशन हब का हो, हाँ कि बस जी। बैठ के पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि हम ये यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल में पीछे स्नैप एंड इंस्टाग्राम चल रहा होता है। एंड पेरेंट्स भी इतना गौर नहीं करते हैं कि वो बच्चों के सेटिंग में जाकर के चेक करें कि उनका रन टाइम कितना जा रहा है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, कि कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है लाइक सोशल मीडिया हम्म। का ही है, कि हम्म। कितनी देर चल रहा है, बिकॉज पेरेंट्स डोंट नो अबाउट कि ये चीजें कैसे हैंडल होनी है। मुझे भी नहीं पता होता है, मुझे भी मेरे बच्चे ही सिखाते हैं स्टूडेंट्स कोचिंग वगैरह में कि सर ये चीज ऐसे चेक करी जाती है, ऐसे चेक करी जाती है। बट कुछ पेरेंट्स को मैंने नोटिस किया है कि हाँ, वो करते हैं कि जैसे हाफ हाँ एन आवर देना है, 1 आवर देना है, हम्म तो दे आर सेइंग, जो नहीं कर रहे या फिर जो जानते वो कर रहे हैं कि बच्चे उनके ऐसे कुछ गलत हम्म। चीजें ना पढ़े। तो आप सारे पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है, और मेरा पॉडकास्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का मोटो ही यही है कि आप लोगों को अवेयर कर सके, टीचर्स के बारे में बता सके कि उनकी रियल लाइफ कैसी है, क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं हम। तो एवरीवन, आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू निशांत। वेलकम मैम, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much for coming and you're welcome. Everyone, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी चाय मिस ना हो जाए। तब तक के लिए एवरीवन, au revoir, बाय।